हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा है आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आ चुके हैं आज अपने हम 3.3 के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो भैया हमारे हिसाब से बहुत ही गजब क्वेश्चन है। अच्छा वाला जो क्वेश्चन नहीं होता है वो क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आने लायक। तो भैया इसका अब हम हल जो है शुरू करते हैं। हल तो पहले हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? पहले हम ये मान लेते हैं कि जो जेकब की आयु है, जो उसके पुत्र की आयु है, वो है क्या क्या हमें मानना पड़ेगा ना। तभी तो कहेंगे हम इसके इतना हो गया इतना हो गया। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना जेकब की आयु, जेकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। हमने क्या मान लिया कि भैया जो जेकब है उसकी जो आयु है वो x वर्ष है, और जो उसका पुत्र है उसकी आयु कितनी है? वायु नहीं भाई, सॉरी, आयु कितनी है? y वर्ष है। हमने ये मान लिया। अब यही से हमारा खेल अब शुरू होता है। हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम खेल खेल रहे हैं। गणित को खेल बना दीजिए तो आपका तो आनंद ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब? ये करेंगे हम, इसमें क्या जिक्र है पहले आप ये देखिए। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। आप ये वायु वायु बार बार आ रहा है भैया, आयु याद कर लीजिए कि 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद कैसे होता है। तो देखिए आप लिखेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद जेकब तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्रमशः। अब देखिए भैया, जेकब का हमने माना है x वर्ष, ठीक है भैया। तो बताइए अगर किसी की आयु x वर्ष है, हमने कहा कि बताइए 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप कितना कहेंगे? x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो लिख दीजिए क्रमशः जेकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष तथा उसके पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष होगी। जैसे देखिए मान लीजिए किसी की आयु है 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष। हमने कहा भैया बताइए कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत ना, 20 बार 25 वर्ष हो जाएगी। अब यही हमें जो 20 हमने कह दिया, अभी हमें यही ज्ञात करना है, वो x का मनवा ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? x का मनवा ज्ञात करना है हमको। x का मनवा जैसे ज्ञात हो जाएगा सब कुछ सब पता ही चल जाएगा। ठीक है भैया। तो हम ये समझा रहे हैं कि 5 और जोड़ना है तो उसी में हम जोड़ देते हैं। ठीक है भैया। हमें आशा है आपको हमारी बातें अच्छी लग रही होंगी, क्लियरिटी आ रही होंगी। क्लियरिटी अगर आ रही है भैया तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व जेकब तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी भैया? अब एक बात बताइए, किसी का वर्ष किसी 20 साल है तो 5 साल पहले कितना था होगा? घटा देंगे 15 साल। तो ये घटाना है, बस यही समझना है हमें, बस और क्या करना है। तो लिखेंगे जेकब था x माइनस 5 वर्ष और उसका पुत्र जो है तथा
का जो पुत्र है वो हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष होगी। इतनी बातें में आपको थोड़ी क्लियरिटी आ गई होगी। अब आपको एक तो हम बहुत बढ़िया बात बताएं, इतना चीज अगर आप समझ गए आप पूरा सवाल कर ले गए। बस इतना ही समझना था। अब आगे सब समीकरण बनाना है और क्या करना ही है। ठीक है, अब लिखेंगे हम। अब नीचे देखिए यहाँ पर आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार, क्या लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। हमने लिख दिया प्रथम शर्ता अनुसार। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए भैया, बाद वाला कहाँ है? ये रहे बाद वाले। तो पहले इन लोगों को लिख दीजिए, x + 5 बराबर y + 5। अब एक बात बताइए यार, ये तो 3 गुना ज्यादा है ही। अब इन दोनों को हमने बराबर में लिख दिया। अब एक बात बताइए यार, हम हैं और हमारा भाई है, हम अपने भाई से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर हमारा जो भाई है अगर हमारे इतना होना चाहे तो उसमें उसको कितना और दे दें कि वो हमारे बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 गुना और उसको अगर दे दिया जाए कौन चीज तो हमारे बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। जेकब तो 3 गुना ज्यादा है ही, इन दोनों को देखिए बराबर के निशान से हमने डिनोट किया है, तो बराबर हमें करना है। तो अगर लड़कवा में अगर हम 3 का गुणा करा दें, लड़कवा में कितना गुणा करा दें? 3 का गुणा करा दें तो ये भी 3 गुना हो गया। तो ये तो पहले से 3 गुना था। हमें समीकरण में क्या होता है? दोनों को हमें बराबर करना होता है। क्या करना होता है? हमें दोनों को बराबर करना होता है। जैसे 3 गुना ज्यादा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना है ही। अब इसको हमें बराबर करना है, तो 3 गुना ज्यादा है ही, इसको बराबर करना है। तो इससे ज्यादा है 3 गुना, तो इसमें 3 गुना करा देंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 15 है और ये 3 है, तो इससे ये 5 गुना ज्यादा है कि नहीं है? अगर इसमें 5 गुणा करा दें तो ये बराबर हो गया ना, हो गया 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। इसमें आप कोई दिक्कत होगा? किसी को दिक्कत होगा? हमें नहीं, हमें आशा ही नहीं होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमने इतना बात कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे x + 5 बराबर के 3y + 3 × 5 = 15। तो हो जाएगा x और ये +3y आ जाएगा -3y, और हो जाएगा 15 और ये -5। x - 3y बराबर के 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है भैया, बोले राधे राधे। आगे बढ़िए। अब करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। पूर्व वाला कहाँ है? पूर्व वाला ये रहा, तो लिख दीजिए बराबर करके दोनों को। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये तो 7 गुना है ही, इसको बराबर करना है। अगर इसमें 7 से गुणा कराए दे तो का हो जाए? हो आप कहेंगे बराबर हो जाए, तो क्या करा जाए? 7 से गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 7 से गुणा कर दिया जाए। अब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों जब बराबर होगा अब करेगा, ये तो 7 गुना रहा करा, 7 गुना है तो दोनों बराबर करे क्या हमें, क्योंकि बराबर के चिन्ह लगा दिया है। तो अब बराबर करे करते मैं 7 से गुणा करा दिएगा, अभी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा? अब देखो अभी बनगा x - 5 बराबर ये होगा 7y, और ये बनगा -7 × 5 = 35 होगा। अभी x - 7y बराबर -35, और ये माइनस हो जाए +5 बन जाए। अब x - 7y बराबर -30 होगा। और दिक्कत कोई का ना चाहिए। अरे बाप। अब भैया ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ा जाए। अब क्या हो जाए? अब क्या होगा? अब देखिए भैया, अब इसमें ये हो जाएगा, आप लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर के 10। तो हो जाएगा x बराबर 10 और प्लस के 3y। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 का बनाओ समीकरण 2 में रख देंगे। मैं 1 बनाओ तो पटा के आ ही जाएगा।
अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है क्या? x माइनस 7y बराबर के माइनस के 30, ये तो है। अब क्या करेंगे? x का मान है 10 माइनस के प्लस के 3y, और ये है माइनस के 7y बराबर के माइनस के 30। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 3 में से 7 गया, बाकी बचा माइनस के 4y, माइनस के 4y बराबर माइनस 30, और ये प्लस 10 से बच जाएगा माइनस 10 बन जाएगा। तो कितना हो गया? माइनस के 4y बराबर के माइनस के 40, माइनस माइनस खत्म, 4 2 40, y बराबर 10। लड़कवा का आयु मिल गया हो कई वर्ष है? 10 साल का है लड़कवा। अब y के मनवा रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रख दियागा। अब रखा जाए भैया दिमाग से। तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y के मान 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 30, तो x बराबर 40। एक नहीं होगा तो अब क्या लिखेंगे? अतः जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु जेकब को खाली याद करना था, पुत्र बता दीजिए 10 वर्ष है। अब देखो भैया थोड़ा प्रूफ करके दिखा दें। देखो इधर क्या कहा था? 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो भैया वर्तमान आयु 40 है, 5 वर्ष बाद ये 15 साल के हो जाए कि ना हो जाए? ये 45 साल के हो जाए, 3 गुनी 15 नहीं है 45। पहला प्रूफ होगा ना होगा, आगे देखा जाए। फिर कहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व भी 40 साल का है, 5 वर्ष पहले किस साल का रहा हुआ? 35 साल का रहा हुआ। अब देखो ये 5 साल पहले करता रहा हुआ, ये 5 साल का रहा हुआ कि ना हो रहा हुआ? तो भाई देखो ये 5 साल का रहा हुआ, 35 साल का रहा हुआ, 5 7 35, 7 गुनी रहा कि ना रहा? अगर भैया आप लोग का हमारी बात अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का ऑल वाला जो बटन है ऑन कर लीजिए। यहाँ पर साल भर ऐसे धूम धड़ाके से तैयारी कराई जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।